बाइक चोरी के मामले में धनबाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। धनबाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि बाइक चोरी के एक मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अंतर जिला स्तर पर सक्रिय एक संगठित गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस दौरान 4 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान सुजीत कुमार महतो, मुकेश कुमार, कृष्णा महतो और विजय महतो के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार 21 अप्रैल को विशेष अभियान चलाकर इन आरोपियों को दबोचा गया था। गिरफ्तारी के दौरान उनके पास से कुल 7 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की गई है, जिन्हें अलग अलग स्थानों से बरामद किया गया है। आपको बता दें कि प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने धनबाद और आसपास के क्षेत्रों में बाइक चोरी की कई घटनाओं में अपनी संलिप्तता को स्वीकार की है। पुलिस का कहना है कि यह गिरोह लंबे समय से सक्रिय था और चोरी की गाड़ियों को ठिकाने लगाने के फिराक में था। जांच में यह भी सामने आया है कि गिरोह के सदस्य सुनियोजित तरीके से वारदात को अंजाम देते थे और चोरी के बाद वाहनों को दूसरे जिले में बेचने की योजना बनाते थे। फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है और गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। पहले आप सुने मामले को लेकर सिटी एसपी ने क्या कुछ कहा है। आप लोग जानते हैं कि तकरीबन 8 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं और 4 अभियुक्त पकड़ाए हुए हैं, क्रमशः सुजीत, मुकेश, श्यामलाल एवं हरिबोल महतो करके। ये चारों आपराधिक किस्म के लोग हैं जो पहले भी जेल जा चुके हैं और इनके ऊपर प्रायः डकैती, चोरी, अन्य चीज़ों के क्या कांड दर्ज किए गए हैं। इसमें से कुछ अभियुक्त आपके 8-9 महीने जेल से भी काट के आए हैं और जेल से निकलने के बाद पुनः इनके द्वारा ये घटनाएँ कारित की जा रही थी। दोबारा ये बता दूं कि ये बस धनबाद में ही नहीं सक्रिय थे, बल्कि अन्य सीमावर्ती जिलों में भी सक्रिय थे और कई जगह पे इन गिरोह के द्वारा चोरी वगैरह किया गया था और इनके द्वारा जो चोरी की बाइक वगैरह थी उन्हें यहीं पे लाके क्या तक खपाया जाता था। कैसे पता चला? जी देखिए, क्या होता है यहाँ पे, क्या होता है चेकिंग के दौरान ही कुछ संदिग्ध लोग थे, तो चेकिंग जब लगी तो क्या होता है ये लोग भागने लगे और जो 2 अभियुक्त थे वो गुप्त सूचना के आधार पर पकड़ाए कि क्या तो वहाँ पे हो सकता है इनके होने की संभावना है। ये चोरी में बेचते थे तो किस अन्य कार्य में प्रयोग होता था? खपा देते थे, बेचते थे और फिर वो बेचने के बाद जो भी कार्य में मतलब यूज़ होता है। 4 लोग में बड़ा मेकअप हो सकता है? जी नहीं, अभी और पूछताछ और अनुसंधान जारी है, तो इसमें हो सकता है 1-2 और लोगों की संलिप्तता शामिल हो, मतलब आए तो उनके विरुद्ध भी उचित कार्रवाई की जाएगी आने वाले दिनों में। इसका इंजन और चेसिस नंबर में कुछ परिवर्तन किया जाता है? जी हाँ, बिल्कुल। जैसा कि आपने सही पॉइंट आउट किया है कि क्रमशः बाइक खपाने से पहले इनका जो इंजन और चेसिस नंबर था दोनों को घिस दिया जाता था, ताकि उन्हें पुलिस या फिर अन्य किसी के द्वारा असल पहचान उसके मालिकाना हक की नहीं हो पाए और उसके बाद उसे खपाया जाता था। जी बिल्कुल, अभी आप सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव को सुन पा रहे थे किस कदर उन्होंने इस गिरोह का पर्दाफाश किया है। तो अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रभात जुड़ चुके हैं। तो प्रभात, बताएं कितनी बड़ी सफलता मानी जा रही है? जी बिल्कुल अनुपम, दर्शकों को बता दें कि ये धनबाद सहित बरबड्डा पुलिस की बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि आए दिन बरबड्डा, राजगंज और गोविंदपुर क्षेत्र में मोटरसाइकिल चोरी की घटना जो है वो पीक पर थी। लोग कहीं भी अपनी मोटरसाइकिल लगा करके बाजार करने के लिए जाते थे और मोटरसाइकिल चोरों के द्वारा गाड़ी को उड़ा लिया जाता था। लेकिन जिस तरह से धनबाद पुलिस ने काम किया है वो सराहनीय है। और आपको बता दें कि 21 तारीख रात्रि करीब 10:30 बजे की घटना है, जब पुलिस को यह सूचना मिली कि 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल लेकर के और चोरी की मोटरसाइकिल को पास करवा रहे रोड से। तो उसी समय एंटी क्राइम चेकिंग लगाया गया बरबड्डा किसान चौक में और एंटी क्राइम चेकिंग के दौरान ही दोनों व्यक्ति को 2 मोटरसाइकिल के साथ रंगे हाथ पकड़ा गया। और जब कड़ाई से पुलिस ने पूछताछ की तब फिर उन्होंने सारे टीम का भी खुलासा किया और बाकी के जो मोटरसाइकिल उन्होंने चोरी की थी उसका भी खुलासा किया और रंगे हाथ उसी समय बरबड्डा पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जी बिल्कुल प्रभात, कहीं ना कहीं बरबड्डा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन साफ तौर पर यह संगठित गिरोह, इनके बारे में जानकारी आ रही है कि यह अंतर जिला संगठित गिरोह था और लंबे समय से कहीं ना कहीं क्षेत्र में यह चोरी की घटनाओं को वारदात दे रहा था। तो इसमें अभी 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। क्या लगता है आगे इन गिरोहों में कितने लोग शामिल है, क्या कुछ जानकारी है? जी अनुपम, देखिए बता दें कि ये जो लोग हैं, जो 4 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं, सुजीत कुमार महतो और मुकेश कुमार, श्यामलाल महतो और विजय महतो, इसमें से 2 व्यक्ति
सुजीत और मुकेश जो है वो थाना बरवड्डा से इनका आवास है, और जो श्यामलाल और विजय महतो हैं ये बलियापुर के निवासी हैं, और चारों जो है वो आदतन अपराधी हैं। पहले भी इनका आपराधिक इतिहास रहा है। सुजीत कुमार महतो पहले भी तोपचाची थाना में उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ था बाइक चोरी का, और लगभग 8 महीने ये जेल में रह करके ये लोग निकले हैं, और बावजूद भी इनका जो रवैया रहा वो बदला नहीं, और फिर से वो बाइक चोरी करते हुए, और यहाँ तक आपको बता दें कि जो और एक अभियुक्त इसमें जो है और एक और आरोपी जो इसमें है वो ट्रक चोरी के मामले में भी पहले जेल जा चुका है। जी बिल्कुल प्रभात, ऐसे में कहीं ना कहीं इनका आपराधिक इतिहास रहा है। ऐसे में ये गिरोह कैसे चोरी का जो काम है वो कैसे करता था, कैसे बाइक को चोरी करता था, उसके बाद इसे बेचने का कहाँ काम करता था, इसके बारे में क्या कुछ जानकारी है? जी, इसके बारे में तो पुलिस ने बहुत अधिक जानकारी नहीं दी, लेकिन जितना उन्होंने कहा वो आपको बता दें कि ये लोग भीड़ भाड़ वाले इलाके में जो भी लोग मोटरसाइकिल या फिर अपना वाहन खड़ा करके और बाजार करने के लिए जाते थे, या जैसे ही ओझल होते थे अपने बाइक से, तो ये लोग फिराक में रहते थे। बाइक के पास जाकर इनके पास मास्टर की हुआ करती थी, और मास्टर की से ये बाइक को ऑन कर देते थे, और फिर बाइक में जो चेचिस और इंजन नंबर रहता है उससे भी ये लोग छेड़छाड़ करते थे। चेचिस और इंजन नंबर को ये लोग मिटा देते थे। उसके बाद फिर ब्लैक में जो बाइक 1.5 लाख की, अगर सिटी 100 या फिर अगर बात करें स्प्लेंडर प्रो की, एक नई बाइकें भी पकड़ी गई है, ग्लैमर पकड़ा गया है, तो ये सब 1.5-2 लाख की बाइकें जो है वो मात्र 15,000-20,000 रुपए कमाने के लिए ये लोग जो है लोगों को चुना लगाते थे। अब सोचिए कि 1.5 लाख का बाइक एक व्यक्ति खरीदता है, और ये चोर जो है वो अपना जेब भरने के लिए इस तरह से आपराधिक मामले को जो है अंजाम देते हैं, और मात्र 15-20 हजार रुपए में बाइक को जो है वो चोरी के बाइक को बेच दिया करते हैं। लेकिन पुलिस की बड़ी सफलता मानी जा रही है, पुलिस ने इन्हें पकड़ा है। पहले भी पुलिस ने इनको पकड़ा था और लगभग 8 महीने से अधिक जेल में भी रहे थे, लेकिन बावजूद जेल से निकलने के बाद भी इन्होंने अपना पेशा नहीं छोड़ा। जो चोरी और अपराध की दुनिया में ये लोग एक बार उतर चुके हैं, इन्हें वही रास आ रहा है, और फिर एक बार पुलिस ने इनको दबोचा है। अब देखना यह है कि पुलिस की जो कार्रवाई हुई है इसके बाद कितना सुधार होता है इन लोगों में, या फिर अगर फिर ये लोग इसी तरह से रवैया इनका जारी रहेगा, अगर अपराध की दुनिया में ये इसी तरह से लगातार चोरियां करते रहेंगे, तो आगे फिर इनका भविष्य जो है वो काल कोठरी में ही गुजरने वाला है। जी बिल्कुल, काल कोठरी में ही गुजरने वाला प्रभात। लेकिन सवाल आपसे रहेगा कि जो 7 गाड़ियां बरामद हुई हैं, बाइक बरामद हुए, तो क्या वो धनबाद जिले की है या फिर अन्य जिलों के हैं या फिर अन्य राज्यों के हैं? क्या कुछ जानकारी है उन बाइकों के बारे में? जी अनुपम, बता दें कि बाइक जो चोरी हुई है अभी फिलहाल जो है पुलिस अनुसंधान कर रही है, क्योंकि ये लोग जब बाइक चोरी करते हैं तो सबसे पहले उनके साक्ष्य मिटाने का काम करते हैं। चाहे वो चेजिस नंबर को घिसने की बात हो, चाहे नंबर प्लेट को सबसे पहले ये खोल देते हैं, और नंबर प्लेट खुल जाने के बाद इंजन और चेजिस नंबर के घिस दिए जाने के बाद तुरंत पुलिस को पता कर पाना कि यह बाइक किसका है और कहाँ से ये बाइक चोरी हुई है, ये उतना आसान नहीं हो पाता है, क्योंकि जो साक्ष्य रहते हैं, बाइक का जो ऑनर नंबर रहता है, ये सारा मिटा दिया जाता है। लेकिन पुलिस अभी पूछताछ कर रही है, और जैसे कि आपको बता दें कि अधिकतर जो 7 बाइकें चोरी हुई है उसमें से पैशन और स्प्लेंडर की 3 बाइकें हैं, और साथ ही होंडा सिटी 100 SP साइन 100 जो है वो उसमें से 2 बाइकें हैं, और ये सभी बाइकें नई थी। लगभग 1 साल, कोई बाइक 1 साल पुरानी है, कोई 2 साल, कोई 3 साल पुरानी बाइकें हैं। जी बिल्कुल प्रभात, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो साफ तौर पर आप हमारे सहयोगी प्रभात को सुन पा रहे थे किस कदर कहीं ना कहीं धनबाद पुलिस की ये बड़ी सफलता मानी जा रही है, चूंकि यह एक संगठित गिरोह था और जिले के अंदर लगातार बाइक चोरी की घटना को अंजाम दे रहा था। और साफ तौर पर यह जानकारी सामने आ रही है कि लोग बाजारों में अपने बाइक को लगाते थे और यह मास्टर की का इस्तेमाल करते हुए यह गिरोह बाइकों को चोरी करता था, और उसके बाद उसके इंजन और नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड़ की जाती थी और उसे बेचने का काम किया जाता था, और इनका जो कनेक्शन है वो तमाम जिलों में फैला हुआ था। ऐसे में साफ तौर पर सिटी एसपी ने बड़ा संदेश दिया है कि अब ऐसे गिरोह पर कार्रवाई जारी रहेगी, और जो भी चोरी करने के काम करेगा या फिर जिले में अपराध फैलाने का काम करेगा, धनबाद पुलिस उसे दबोचने का काम करेंगे। फिलहाल कहीं ना कहीं ये बड़ी सफलता मानी जा रही है। अब देखना ये होगा कि ये जो संगठित लोग हैं और इनके जो मेंबर हैं, इनमें कितने लोग शामिल हैं और पूछताछ में और क्या कुछ बड़े खुलासे होते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहें मिरर मीडिया के साथ।